नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रई नोमी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज कार्यवाही 3 बार स्थगित किए जाने के बाद दोपहर 1:30 बजे फिर शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन टिप्पणियां दी और इस सत्र के कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में 44 घंटे से अधिक कामकाज किया गया। श्री ओम बिरला ने बताया कि सदन में लगभग 20 घंटे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र में सदन में डिजिटल डाटा सुरक्षा विधेयक सहित 22 विधेयक पारित किए गए। बाद में सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने समापन भाषण में सदन के कामकाज में रुकावट डाले जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कारण सदन के 44 घंटे 58 मिनट बेकार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि पूरा देश उनके साथ है। कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में मणिपुर में शांति होगी और राज्य में तेजी से विकास होगा। 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से करीब 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण में मदद करने वाले वाइब्रेंट गांवों के सरपंचों, शिक्षकों, नर्सों, किसानों, मछुआरों और श्रम योगियों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता और अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना परियोजनाओं में मदद करने वाले और काम करने वालों को भी अपने जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कौशल अंतर को दूर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए राज्य सरकार ने आज ईटानगर में सर गंगाराम अस्पताल और रेलिगेयर समूह की CSR शाखा रेलिगेयर केयर फाउंडेशन RCF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता के तहत सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली और उसके सहयोग RCA पहाड़ी राज्य की तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। राज्य सरकार और सलाहकार टीम ने सहयोग के लिए अपनी प्रारंभिक परियोजना पहले ही चुन ली है। वे तोमोरिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में रीनल साइंसेज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो की ईटानगर क्षेत्र कार्यालय ने आज VKV चिंपू में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल सूचनात्मक कार्यक्रम का विषय था। कार्यक्रम में आकाशवाणी ईटानगर के कार्यालय प्रमुख N रामजनप्पा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान स्कूली बच्चों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय तिरंगे का वितरण किया गया और 13 से 15 अगस्त तक अपने आवासीय परिसरों में झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी NPP के राज्य इकाई ने गुरुवार को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन में NPP के राज्य अध्यक्ष और पूर्व मंत्री थांगवांग वांगहम ने कहा कि पूर्व विधायक और NPP के राज्य महासचिव पांगा बागे अपर सुबनसिरी जिले के दुम्पोरिजो निर्वाचन क्षेत्र से 2024 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्री बागे, जिन्होंने 2014 के विधानसभा चुनावों में दुम्पोरिजो सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनावों में NPP उम्मीदवार के रूप में उसी सीट से चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। श्री बागे ने कहा कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो क्षेत्र में अपने अधूरे किए गए कामों को जारी रखेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। वहीं राज्य के सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग और वेस्ट सियांग जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों के कुछ अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।